हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद वांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वांग जी एक डॉक्टर है, इसीलिए वो विंग के साथ उसी ऑपरेशन थिएटर में वांग जी विंग को बोल रहा था कि तुम कर सकते हो। तब जाकर विंग ने एक बेबी को जन्म दिया था। पर विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ये उसका पहला बेबी है और विंग ज़्यादातर पढ़ाई करता रहता था, जिसके कारण वो ज़्यादा चलता भी नहीं था। वांग जी पहले उसे बहुत बोलता था कि चला करो, पर वांग जी भी तो एक वो डॉक्टर है तो वो अपने काम में निकल जाता था और विंग घर में बैठकर सिर्फ पढ़ता रहता था, जिसके कारण उसके मसल, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही शांत हो गई थी। वो कुछ हलचल करता तब जाके उसके में एनर्जी रहती, पर वो तो कुछ हलचल करता ही नहीं था, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी एकदम ज़्यादा ही कंफर्टेबल जोन में आ गई थी, जिसके कारण उसे बर्थ देने में बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल से विंग के बेबी को बर्थ देते हैं। विंग जैसे ही अपने बेबी का फेस देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हमारा बेबी। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है, उसके आंखों में भी आंसू थे। विंग को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने सोचा नहीं था कि लेबर पेन में इतनी ज़्यादा दर्द होती है। उसने कभी भी नहीं देखा था, पर आज जब विंग की हालत देखी तब उसे पता चल रहा है कि बेबी को बर्थ देना कोई आसान बात नहीं होता। और सब कहते हैं ना कि अल्फा स्ट्रांग होता है, नहीं। आज वांग जी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ओमेगा अल्फाओं से कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर अल्फा को बेबी बर्थ देने को कह दिया जाए ना, वो नहीं दे पाएगा, पर ओमेगा ओमेगा तो कितनी आसानी से बेबी को बर्थ भी दे देती है और उनके होठों पे एक स्माइल भी रहती है। इतना दर्द सहने के बाद अपनी बेबी का फेस देखकर, विंग के फेस में जो स्माइल है उसे देखकर वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो विंग के फॉरहेड को साफ करता है, उसके पसीने को साफ करता है और फिर अपना फोरहेड और विंग का फोरहेड जुटाते हुए कहते हैं, आई लव यू और मुझे माफ़ कर देना, ये बोलते हुए फिर उस पे किस करता है। विंग जब वांग जी का ये वर्ड आई लव यू सुनते हैं ना, उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। वांग जी उसे कहता है आराम करो, ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया। डॉक्टर बेबी को साफ करके बाहर वांग जी को दिखाता है। वांग जी के हाथों में वो छोटा सा बेबी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो पहली बार डैड बना है। उसको उसकी उसकी खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं वो कितना ज़्यादा खुश है आज। उस हॉस्पिटल में लैन कुरैन, लैन सिचैन, म्याम्या, यहाँ तक कि निहू सैन भी थे। निहू सैन अपने दोस्त के साथ ही कॉलेज से उसके साथ आया ना, इसलिए वो भी वहाँ पर था। लैन कुरैन जब वांग जी के गोद में अपने छोटे से सन ग्रैंड सन को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो अपनी गोद में उस छोटे से बच्चे को ले लेते हैं। उनके आंखों से भी आंसू फिसल गए थे, क्योंकि ये उनका पहला ग्रैंड चाइल्ड है। तो पहले ग्रैंड चाइल्ड को कोई भी प्यार करता है। सारे लोग उस बच्चे के पास आके खड़े हो गए थे, वो सारे एक एक करके छूने की कोशिश कर रहे थे, पर लैन कुरैन सबका हाथ उनसे हटाते हुए बोलते हैं, तुम लोगों का हाथ गंदा है, जाके पहले सैनिटाइज करो, उसके बाद ही मेरे ग्रैंड चाइल्ड को सुना। ये बोलकर वो अपनी गोद में उस बेबी के साथ खेल रहे थे। ये देखकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। तभी लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं, विंग कैसा है। वांग जी उसे बता देता है कि विंग अभी ठीक है, बस वो थका हुआ है इसलिए सो रहा है। ये सुनकर लैन कुरैन भी अपना एक छोटा सा नोट करते हैं और फिर सारे लोग उस बेबी के साथ खेलने लगे। फिर वांग जी अपने डैड से उस बेबी को लेते हुए बोलता है, डैड इसे अभी बेबी वाले रूम में डालना पड़ेगा। ये सुनकर लैन कुरैन भी अपना सर नोट करते हैं और फिर वांग जी उस बेबी को लेकर छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर रख देता है, क्योंकि जब भी बच्चे पैदा होता है ना तब वो थोड़ा सा नाजुक होते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा बच्चे वाले रूम में रखना ही पड़ता है 1-2 घंटे के लिए। उतने में बेबी की माँ कि विंग भी जाग जाएगा। विंग उठते साथ अपने बेबी को ढूंढने लगा। वहीं वांग जी उसी के पास ही बैठा हुआ था। वांग जी जब विंग को जागता हुआ देखता है, वो विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है, बेबी कहाँ है। वांग जी ये सुनकर कहता है, वो बस रुको मैं बुलाता हूँ। ये बोलकर
वो एक नर्स को इशारा करता है। वो नर्स भी कुछ ही टाइम में बेबी को लेकर विंग के पास आ गई थी। विंग के हाथों में वो छोटा सा बेबी अभी सोया हुआ था। विंग उसे देखकर अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो वांग जी की तरफ बहुत ज़्यादा खुश नज़रों से देख रहा था। वो वांग जी से कहते हैं, हमारा बेबी"। वांग जी भी कहता है, वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए उसके फोrehead पे किस करते हुए बोलता है, विंग थैंक्स, तुमने इतनी ज़्यादा मुश्किल सहकर बेबी को बर्थ दिया। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि बेबी को बर्थ देना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर होता, मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलता और कभी भी मैं तुम्हें हर्ट होने नहीं देता। ये सुनकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, पहले मैं भी डर रहा था, पर अब अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस दर्द के बाद मुझे इतनी प्यारी खुशी मिलने वाली है, तो मैं इस दर्द को बार-बार झेलने को तैयार हूँ। ये बोलकर वो अपने प्यारे से बेबी को देखता है। वांग जी उसे गले से लगा लेता है। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने बेबी को ही देखे जा रहा था। तभी उसका बेबी आँख खोलता है। विंग उसके आँखों को देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक था। वो लैनज़ेन को देखते हुए बोलते हैं, लैनज़ेन देखो, बेबी का आँख कितना सुंदर है, ये पूरा तुम्हारे ऊपर गया है। ये बोलते हुए वो उस बेबी के नाक को पिंच कर देता है। ये देखकर वांग जी भी एक छोटा सा स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, पर इसके होंठ तुम्हारे जैसे हैं। देखो, ये तुम्हारे जैसे ही है ना। ये बोलते हुए वो उस बेबी के होठों के नीचे वो तिल था उसे दिखाते हुए बोलता है। विंग भी कहता है, हाँ, मैंने तो इसे नोटिस ही नहीं किया। ये बोलकर वो दोनों उस बेबी के बॉडी फीचर्स को बता रहे थे कि कौन सा वांग जी के ऊपर गया है तो कौन सा विंग के ऊपर। विंग उसके हाथों के साथ खेल रहा था। वहीं बेबी भी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने प्यारे-प्यारे आँखों से उनके पलकों को झपकाते हुए वांग जी और विंग की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो बेबी रोने लग गया। विंग और वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वो दोनों एक दूसरे का फेस देखने लगे। विंग तो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे आ ही नहीं रहा था, क्योंकि विंग का ये पहली बार था। विंग ने आज से पहले कभी किसी छोटे बच्चे को गोद में नहीं लिया है। वो डर गया था कि क्या हो गया? क्या हमने इसे हर्ट कर दिया? ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में ही हिलाए जा रहा था। जब नर्स वहाँ पर आई थी, वो रोने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के आई थी। वो जब देखती है कि दोनों वांग जी और विंग उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तब जाकर उस नर्स ने बताया था कि इस बच्चे को भूख लगा है, आपको इसे फीड कराना पड़ेगा। विंग शॉक था। फीड? पर मैं कैसे कराऊँगा? मुझे पता भी नहीं है। तब जाकर उस नर्स ने बताया था कि आपको ऐसे फीड कराना है। ये बोलकर वो हल्का-सा विंग के कपड़ों को साइड करती है और फिर बेबी को उसके चेस्ट के पास रख देती है। विंग पहले एक ज़ोर से साँस लेता है, क्योंकि ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही अलग सी थी। विंग ने अपनी आँखें बंद कर ली थी, पर उसके होठों में एक प्यारा-सा स्माइल था। वांग जी विंग और बेबी की तरफ ही देख रहा था। बेबी जब विंग का मिल्क सक कर रहा था, तब विंग की बॉडी में अलग से ही उसे सेंसेशन फील हो रहा था। उसे पता नहीं था कि बेबी को फीड कराने में ऐसा फील होता है। वो बेबी फीड करते हुए अपनी प्यारी-प्यारी आँखों से विंग की तरफ देख रहा था और वो अपनी हाथों को विंग की तरफ बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा था, जिसे विंग अपनी एक उँगली से पकड़ लेता है। वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। वांग जी ये देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी उन दोनों के पास आकर उन दोनों को ही हग कर लेता है। विंग जब देखता है कि वांग जी ने उसे हग किया है, वो भी प्यारी सी स्माइल करता है। तीनों बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे उस टाइम। तो नर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उन तीनों को एक साथ देखकर। ऐसा लग रहा था कि गॉड ने इस फैमिली को बहुत ज़्यादा फुर्सत से बनाया होगा। तभी वो नर्स वहाँ से चली गई थी। वहीं वांग जी विंग उस बेबी को देख रहे थे। वांग जी भी अपने हाथों से उस बेबी के हाथों के साथ खेलने लग गया था। वो बेबी प्यारी-प्यारी आँखों से पहले विंग की तरफ देखता, तो फिर वांग जी की तरफ। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। कुछ ही टाइम में वहाँ पूरी लैन फैमिली और जियांग फैमिली भी आ चुकी थी। हाँ, जियांग को भी पता चल गया था कि विंग ने बेबी को बर्थ दे दिया, इसीलिए वो उसी टाइम हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। वो अपने जगह से चाइना से अब्रॉड आ गए थे।
हाँ, थोड़ा टाइम लगा था पर वो आ गए थे। विंग उन सभी को रूम में आता हुआ देखकर अपने कपड़े को ढंग से करता है। वहीं वांगजी विंग के गोद से उस बेबी को ले लेता है। विंग अभी भी बेड पर ही सोया हुआ था। उसकी मदर जल्दी से आकर विंग को गले से लगा लेती है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था अपनी पूरी फैमिली को देखकर। सारे लोग बेबी से बातें करने लगे, उसके साथ खेलने लगे। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसकी पूरी फैमिली बेबी से, उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। और साथ में अब तो उन्होंने नाम भी डिसाइड करना शुरू कर दिया था कि वो बेबी को क्या कह के बुलाएंगे, क्या नाम रखेंगे। विंग सबकी बातें सुन रहा था। सबकी अलग अलग डिमांड थी कि बेबी को ये बुलाएंगे, नहीं ये बुलाएंगे, नहीं वो बुलाएंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, नहीं ये कैसे बुला सकते हैं। इतनी सारी बहस हो रही थी वहां पर। अब तो विंग को वो हॉस्पिटल रूम कम मच्छी मार्केट ज्यादा लग रहा था, पर भी विंग को ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। पूरी फैमिली अब तो बहस पे आ गई थी कि इसका नाम क्या रखेंगे। तभी विंग अपनी हल्की सी आवाज में कहता है, क्यों ना हम इसका नाम युवान रखें। ये सुनकर सारे विंग की तरफ देखते हैं। सारों को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तभी वांगजी भी कहता है, ठीक है, हम इसका नाम प्यार से युवान रखते हैं। ये सुन सारे लोग युवान के साथ खेलने लगे थे। सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे। कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया। फिर कुछ ही घंटों में वो सारे लोग विंग और उस बेबी को लेके लैंड मैंशन के लिए निकल गए थे। लैंड मैंशन में विंग की और उस बेबी की बहुत ग्रैंड वेलकम होती है। सारे जो भी वहाँ सर्वेंट थे विंग और उस बेबी की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। उन्हें इतनी अच्छी सी ग्रीट देते हैं ना। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। विंग के हाथों में अभी वो बेबी था। कुछ ही टाइम में वो सारे लोग लैंड मैंशन के अंदर थे। विंग अभी थका हुआ था क्योंकि इतनी जल्दी वो अच्छे से रिकवर थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए वांग जी उसे लेकर बेडरूम में आता है। बेडरूम में विंग अभी सोया हुआ था, बेबी भी सोया हुआ था, इसीलिए उसे विंग के पास ही सुला दिया गया था। बेबी के चारों तरफ पिलो रख दी थी मैडम यू ने, यहाँ तक कि उसको मतलब नया नया कपड़ा भी नहीं पहनाने दी थी, क्योंकि न्यू बेबी को नया कपड़े से एलर्जी हो जाता है ना, इसीलिए उन्होंने बिना मतलब बेबी को नया कपड़ा पहनाया ही नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से ही ऊन का एक कपड़ा बनाया था, जिसे उन्होंने 2-3 बार धोया था, उसके बाद ही बच्चे को पहनाया था। ऐसे ही फिर दिन बीतते गए। 1-2 महीने के बाद ही बेबी का नेम सेरेमनी हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े इंसान आए थे। सारे लोग विंग को और उस बेबी को विश कर रहे थे, यहाँ तक कि वांगजी को भी, लैन कुरैन को भी, सारे लोगों को विश कर रहे थे, क्योंकि लैन फैमिली का ये नया हायर आ गया है ना, इसीलिए सारे लोग खुश थे। उस बेबी को प्यार से युवान कहते हैं, पर उसका रियल नाम लैन सिजुई रख दिया गया था। ये सारे लोगों का फेवरेट नाम था, क्योंकि इसे वांगजी ने रखा था। ऐसे ही वो पार्टी भी बीत गई थी। मैडम यू विंग के साथ ही उसके घर में ही मतलब लैंड मैंशन में ही रह गई थी, क्योंकि विंग को बेबी संभालने नहीं आते, इसीलिए मैडम यू उसका हर रोज ख्याल रखती थी। घर में कोई भी नहीं रहता था। वांगजी अपने हॉस्पिटल निकल गया था। हाँ, वो 1 महीने तक छुट्टी पे था, पर वो इतनी ज़्यादा छुट्टी थोड़ी ना ले सकता है, वो डॉक्टर है, इसीलिए उसे अपने काम में जाना पड़ा। वहीं लैन सिचैन और म्यामा भी अपने काम पे चले गए थे। लैन कुरैन भी अपने काम में चले गए थे, पर विंग का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए मैडम यू लैंड मैंशन में ही विंग का ख्याल रखने के लिए रुक गई थी। वो हमेशा ही विंग और उसके बेबी का ख्याल रखा करती थी, पर रात को हमेशा ही विंग परेशान हो जाता था, क्योंकि बेबी रात को सोता ही नहीं था। वो अपने गोद में लेकर उसे हमेशा ही सुलाया करता था। कभी कभार तो रात के 2 बजे भी बेबी उठ जाया था और रोता रहता था, जिसके कारण विंग का नींद भी अच्छे से पकता नहीं था, मतलब वो सो नहीं पाता था। और वांगजी को वो परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि दिन भर वांगजी काम करता था, और रात को भी अगर वो बेबी को संभालेगा तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी, इसीलिए विंग वांगजी को उठाता ही नहीं था। वो बेबी को लेकर बाहर निकल जाया करता था। विंग सबके जाने के बाद अपनी माँ से शिकायत करता था कि क्या सच में बेबी को संभालना इतना मुश्किल होता है। मैं तो इसे संभाल ही नहीं पाता, हमेशा रोता रहता है, इसके कारण तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मैं ढंग से नहा भी नहीं पाता। अगर आप नहीं होती
तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता माँ। ये बोलते हुए वो मैडम यू से शिकायत करता था, पर मैडम यू उसके बालों को सहलाते हुए कहती, वींग बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो अभी छोटे हैं ना, इसीलिए वो कभी भी रोना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, इसीलिए वो रो के तुम्हें समझाते हैं कि उन्हें कुछ ज़रूरत है, और बस तुम्हें वो समझना आना चाहिए। तुम अगर समझ जाओगे तो बेबी ज़्यादा रोएंगे नहीं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए बोलता है, पर मैं बच्चों की बातें कैसे समझूंगा? ये तो हर चीज़ में बस रोता ही रहता है। इसे भूख लगी तो रोएगा, अगर इसने नैपकिन गंदा कर दिया तो रोएगा, या फिर अगर मैं कहीं भी 1 मिनट भी इसे छोड़ के चला जाता हूँ तो रोता है ये। तो मैं क्या करूँगा? मैडम यू उसे बहुत सारी बातें बताती है कि अगर विंग तुम धीरे-धीरे समझ जाओगे, धीरे-धीरे हर माँ अपने बच्चों को समझ जाती है। देख लेना, एक दिन तुम बिना बोले बहुत सारी बातों को बच्चों की समझ जाओगे, और ये सब बातें जो मैं अभी कर रही हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगी। विंग अपना सर हिलाता है और वो बेबी को लेकर सुलाने के लिए रूम में चला गया, क्योंकि बेबी सो चुका था। विंग बेबी के साथ ही लेटा हुआ था, क्योंकि अगर बेबी उठेगा तो विंग सो नहीं पाएगा, इसीलिए वो बेबी के साथ ही सो जाता था। और जैसे ही बेबी हल्का सा भी आवाज़ करता था तो विंग उठ जाता था। विंग उसे बहुत अच्छे से संभालने लग गया था। धीरे धीरे करके विंग की आदत बहुत अच्छी हो रही थी। उसे बेबी के चीज़ों से घिन नहीं आती थी। हाँ, पहले पहले जब बेबी वॉमिट कर देता था, मतलब दूध को निकाल देता था, तब विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। उसका स्मेल विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब सी फील करवाती थी। स्टार्टिंग में तो विंग बच्चे की नैपकिन भी बदल नहीं पाता था। वो हमेशा ही इस काम को अपनी माँ को देता करता था, क्योंकि बच्चे की जब वो नैपकिन चेंज होती थी तब विंग अपने मतलब उसे देख भी नहीं पाता था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। पर मैडम यू उसे समझाती थी, विंग ये कुछ नहीं है, तुम ये सब कर सकते हो। विंग ये जब सुनता था ना तो वो कहता था कि माँ ये आप कैसे कर लेती हो, मुझसे तो ये होता ही नहीं है। मैंने कितनी बार इसे ट्राई किया है, पर मुझे ना यहाँ पर खड़े होने में बहुत अजीब लग जाता था। पर मैडम ये उसे समझाती, विंग ये तुम्हारा बच्चा है, तुम इसे कैसे घिन कर सकते हो? विंग कहता है, माँ मैं इससे नहीं करता, मैं बस हाँ, आपको पता है ना। ये बोलते हुए वो अपनी माँ के कंधों पे उंगली चलाने लग गया था। वो थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रहा था, क्योंकि उसका बेबी है तो उसे करना चाहिए ना ये सब, पर उसकी माँ ये सब करती है। पर धीरे धीरे ये उसकी आदत ठीक हो गई थी। विंग अब बिना मैडम यू को परेशान किए बच्चे की सारी सारी काम कर देता था। ऐसे ही कुछ महीने और भी बीत गए। अब विंग को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि बच्चे को किस टाइम क्या चाहिए होता है, बच्चा किस टाइम किस लिए रोता है, सब कुछ। यहाँ तक कि फीड कराने के बाद में बच्चे को मतलब थपकी, पीठ में थपकी भी देना होता है, ये तक विंग ने पता कर लिया था कि अगर वो पीठ में उसे थपकी देगा और वो गटार करेगा तब जाकर वो वॉमिट नहीं करेगा। मैडम यू ने उसे सब कुछ समझा दिया था। जैसे ही 4 महीने पूरे हो गए, मैडम यू लैंड मेंशन से चले गई थी, क्योंकि उनको भी तो अपने घर को संभालना था ना, इसीलिए वो चले गई थी। वही विंग विंग बेबी को घर में संभाल लेता था। 4 महीने तक विंग को बहुत अच्छे से बच्चे को संभालना आ गया था। एक दिन वांग जी अपने घर पे वापस आता है रात को काम करके। वो देखता है कि विंग बेड पे बैठकर सोया हुआ है, पर उसकी गोद में अभी भी बेबी है। वो विंग का ब्रेस्ट को फीड कर रहा है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है, क्योंकि विंग अभी भी बच्चे को सुलाने के लिए अपने हाथ को बच्चे के चेस्ट पे मतलब हल्का हल्का थपकी दे रहा है, और उसका आंखें बंद है। वांग जी ये देखकर मुस्कुराता है और फिर विंग को आवाज़ देता है कि विंग, पर विंग तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था। उसके बाद वो देखता है कि बेबी भी सो चुका है, इसीलिए वो हल्के हाथों से बेबी को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसके जगह में जाकर उसे सुला देता है। उसके बाद वो विंग को भी उस बेड पे अच्छे से आराम से सुला देता है। विंग जैसे ही बेड पर सोया, वो आराम से अपने आप को कंफर्टेबल करके सो गया था। इसके बाद वांग जी उसके फोरहेड में किस करते हैं और फिर अपने आप को फ्रेश करने के लिए वो वॉशरूम में चला गया था। जैसे ही वो वॉशरूम में नहाकर वापस आया, वो देखता है कि बेबी उठ चुका है और वो रोने वाला है।
ये देखकर जल्दी से वो भागकर बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि विंग बेबी की आवाज़ से हल्का सा जागने लग गया है। वांग जी जल्दी से बेबी को उठाकर अपनी गोद में उसे हिलाने लग गया था। वांग जी उसे लेकर पूरे रूम में घूम रहा था और उसे बोल रहा था, बेबी प्लीज शांत हो जाओ, तुम ऐसे मत रोना, देखो मम्मा इतनी आराम से सोई हुई है, अगर आप रोगे तो मम्मा उठ जाएगी ना, प्लीज शांत हो जाओ। ये बोलते हुए वो उसे हिला रहा था, उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था, उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, पर बेबी बेबी तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो बस रोए जा रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था। वो विंग को उठा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है विंग बच्चे को संभालते हुए कितना ज़्यादा थक जाता है, और वो अभी सोया हुआ है तो उसे सोने दो। ये सोचकर वांग जी बेबी को लेकर इधर उधर घूमने लग गया था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। ये देखकर वो वांग जी बेबी को चेक करता है, तब उसे पता चला कि बेबी ने तो अपनी नैपकिन ही गंदी कर रखी है। ये देखकर वो फिर से विंग की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी को चेंज करना नहीं आता। हमेशा ही विंग ये सब करता था, इसीलिए वांग जी ने कभी ये सब ट्राई नहीं किया, तो उसे पता नहीं कि बेबी का नैपकिन कैसे चेंज करते हैं। इसीलिए वांग जी बेबी को बेड पे सुलाता है और फिर उसका नैपकिन चेंज करता है, मतलब चेंज करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर बेबी तो सिर्फ रोए जा रहा था। उसे कुछ इतना ज़्यादा रो रहा था कि वांग जी उसे बोल रहा था कि बेबी प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो मम्मा सोई हुई है, अब गुड बॉय हो ना, मम्मा को प्लीज़ मत उठाओ, देखो आप शांत हो जाओगे फिर डैडी आपको घुमाने लेके जाएंगे, आपको कहाँ जाना है अब मुझे बताना, ओके, फिर मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने लेके जाऊंगा, पर प्लीज़ शांत हो जाओ। ये बोलकर वो बात भी कर रहा था और वो उसके नैपकिन को खोल भी रहा था, पर जैसे ही उसने नैपकिन को खोला उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसे वहाँ पर खड़ा होने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने कभी भी ये सब चीज़ किया ही नहीं है, तो उसे ये सब की आदत भी नहीं है। विंग उसको देख रहा था। हाँ, विंग उठ चुका था। जब बेबी रोना स्टार्ट किया था तभी वो उठ चुका था, पर उसने जब देखा कि वांग जी उसे आराम से चुप कराने की कोशिश कर रहा है और उसने देखा कि वांग जी उसके नैपकिन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तब वो प्यार से उसे देख रहा था, उसके होठों में स्माइल था। वो देख रहा था कि वांग जी कैसे बच्चे के साथ बातें कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जैसे ही विंग ने देखा कि वांग जी बच्चे का नैपकिन चेंज करते हुए रुक गया है, उसका मुंह का रिएक्शन, तब विंग को पता चला कि वांग जी ये सब नहीं कर सकता। तब उसने उठकर बेबी को अपने पास लिया था। विंग को भी पता है कि वांग जी का अभी क्या हालत होगा। हाँ, पहले तो उसको भी ये सब फील होता था ना, इसीलिए उसे पता है वो वांग जी को कुछ भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि पहली पहली बार सबको ऐसा होता है। इसीलिए वो चुपचाप उस बेबी का कपड़ा साफ करता है और फिर बेबी को अच्छा वाला नैपकिन पहना रहा था। वांग जी उस बेबी को जैसे विंग नैपकिन पहना रहा है सबको देख रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसे नैपकिन पहनाना पता ही नहीं है और विंग कितने अच्छे से ये सब काम कर रहा है। पर उसने क्या किया अभी, वो बच्चे से अपने ही बच्चे से घिन कर रहा था। ये सोचकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए वो विंग से कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब काम नहीं कर पाया। पर विंग हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, पहले पहले मुझे भी ऐसा लगा था, पर आदत हो जाएगी आपको भी। ये सुनकर वांग जी एक स्माइल करता है और फिर विंग बेबी को अपनी गोद में ही सुलाता है। बेबी भी कुछ टाइम में सो गया था, उसके साथ साथ ही विंग और वांग जी भी सो गए थे। ऐसे ही फिर दिन बीतते जा रहे थे। अब वांग जी को बेबी के नैपकिन को चेंज करने में कोई भी परेशानी नहीं होता था। विंग जब अपने आप से कुछ काम करता था तब वांग जी बेबी को संभालता था, और जब बेबी किसी बात से रोता था तब वांग जी बहुत अच्छे से संभालने लग गया था। अब विंग का बहुत ज़्यादा मदद वांग जी कर दिया करता था, बेबी को संभालने में, उसके कपड़े चेंज करने में। जैसे ही बेबी फीड करता था उसके बाद उसको कैसे गिटार करवाना है, सब कुछ विंग वांग जी को बता चुका था, और वांग जी भी बहुत अच्छे से वो सब करता था। आज विंग का रिजल्ट आने वाला था, इसके बाद ही विंग जो बनना चाहता था वो बन जाता। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। विंग जल्दी से लैपटॉप में अपना रिजल्ट देखता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है जिसके कारण सारे लोग विंग के पास भागे भागे आ गए थे। विंग उन सभी को देखते हुए बोलता है,
मैंने ये कर लिया, ये बोलकर वो बहुत खुश था। सारे लोग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि विंग अब गायनेकोलॉजिस्ट बन चुका है। सारे लोग विंग को बधाई देते हैं। कुछ ही दिनों में विंग को अब हॉस्पिटल जाना था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि अब उसे सुबह के 8 बजे से रात के 9 बजे तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और हॉस्पिटल में बच्चे को लेके जाना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वो परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते और घर में भी कोई रहता नहीं है, तो वो क्या करेगा अब? कैसे युवान को संभालेगा? उसके पास बहुत ज़्यादा बड़ी वाली समस्या आ गई थी। अब इसे कौन सुलझाएगा? विंग की प्रॉब्लम को समझते हुए लैन कुरैन विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, तो तुम मुझे भूल गए? विंग कहता है, डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं, विंग तुम्हें पता है मैं कब से काम से छुट्टी लेने का सोच रहा था, पर मैं सोचता था कि घर से मतलब काम से छुट्टी ले लूँगा, रिटायरमेंट ले लूँगा, उसके बाद घर में तो कुछ करने को रहेगा नहीं, मैं फिर बोर हो जाऊँगा, इसीलिए मैं काम से छुट्टी नहीं ले रहा था, रिटायरमेंट नहीं ले रहा था। पर अब तो मेरा छोटा-सा मेरे पास ग्रैंड चाइल्ड आ गया है, तो मैं उसे सँभाल लूँगा। अब घर में मुझे बोर होने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलूँगा, तो तुम्हें इसकी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अब बोल रहा हूँ सबको कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। शिचैन तुम ही पूरी कंपनी को संभालना। शिचैन ये सुनकर शॉक था, पर वो अपने सर हिलाता है। लैन कुरैन सबको बता देते हैं कि वो अब कंपनी से रिटायरमेंट लेकर अपने छोटे से ग्रैंड चाइल्ड को घर में संभालेंगे। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। वो लैन कुरैन को गले से लगाते हुए कहते हैं, थैंक्स डैड, आपने मुझे बहुत मतलब आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये सुनकर लैन कुरैन भी स्माइल करते और कहते, ठीक है, पर अपना काम अच्छे से करना और पढ़ाई भी। विंग कहते हैं, हाँ। फिर लैन कुरैन कहते हैं, युवान की फिक्र मत करना, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? विंग कहता है, हाँ। ये सुनकर लैन कुरैन एक छोटा सा स्माइल करते और कहते हैं, हाँ ठीक है, तो तुम कुछ दिनों बाद अपने हॉस्पिटल जाना। ये सुनकर विंग भी एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर सारे लोग खुश होकर अपना डिनर करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। विंग आज हॉस्पिटल जाने वाला था। विंग अपने कोट को पहन के बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था। वांग जी उसे पीछे से हक करके बोलता है, ओहो, मेरी डॉक्टर वाइफी को तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करने का मन कर रहा है आज। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था। वो कहता है, लैनसन ये क्या करे, छोड़ मुझे, हटो, हमें जल्दी जाना पड़ेगा ना, मेरा पहला दिन है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, कोई नहीं, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे। ये सुनकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है, सच्ची? वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है। विंग अभी अपने बेबी के पास जाता है। लैन कुरैन ने उसे पकड़ा हुआ था। विंग उसे के पूरे फेस पे किस करते हुए बोलता है, बेबी, मम्मा अभी काम पे जा रही है, तो आप अपने ग्रैंडपा को ज़्यादा ना परेशान मत करना, ओके, और मम्मा को ज़्यादा मिस मत करना। वैसे ही वांग जी भी यही सब कहता है। दोनों बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर वहाँ से चले गए। विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन तो हो रही थी, पर लैन कुरैन ने उसे संभाला हुआ है, इसीलिए वो अपना पूरा फोकस काम पे लगा सकता है। कुछ ही टाइम में वांग जी और विंग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट था। आज उसका पहला दिन है हॉस्पिटल में। विंग का ये पहला दिन बहुत ज़्यादा अच्छा बीतता है, पर बार बार उसे अपने बच्चे की याद भी आ रही थी क्योंकि 6 महीने से वो एक पल भी अपने बच्चे से दूर नहीं हुआ और अचानक से उसे अपने बच्चे से दूर होना पड़ गया, तो उसे तो याद आनी ही है ना। विंग बार बार युवान का फोटो देख रहा था, यहाँ तक कि तो उसने कई बार युवान को वीडियो कॉल भी कर लिया था, मतलब कि लैन कुरैन को वीडियो कॉल किया था युवान को दिखाने के लिए। पहले दिन में ही विंग के उस हॉस्पिटल में बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। उसके कलीग उसके बहुत बड़े फैन बन चुके थे क्योंकि विंग टॉपर जो है, तो उसके सारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। ऐसे ही वो दिन भी बीत गया। जब घर जाने की बारी आई, विंग वांग जी का हाथ पकड़ के उसे जल्दी से कार में बैठाते हुए बोलते हैं, चलो जल्दी, हमें जल्दी घर जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी से कार को चलवाता है और जल्दी से घर भी पहुंच गया था। जैसे ही वो कार घर पहुंची, बिना सोचे समझे विंग कार का गेट खोला और अंदर की तरफ भाग गया। भागते साथ उसने अपने आप को अपने हाथों को सैनिटाइज किया और बिना
बिना किसी से बात किए उसने युवान को अपने हाथों में ले लिया और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। उसे आज पूरा दिन युवान का फेस अच्छे से देखने नहीं मिला, उसे छूने नहीं मिला, तो उसका जी कैसे हो रहा था उसे ही पता है। हे गाइस, तो आज के बस इतना ही। फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा, और फिर बाय बाय।